तो मित्रों स्वागत है सोलो लेवलिंग के एपिसोड 9 के अंदर। और पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो जिन्वू के फादर के खिलाफ एक रेड नोटिस अलर्ट करने वाली है। इसका मतलब है देखते ही मार देना है इस बंदे को। और मैं बता देता हूँ कि ये बात अनाउंस होने वाली है यूएस की इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहाँ पर अलग अलग देशों से अलग अलग गिल्ड्स आएंगी। हर एक देश को एक गिल्ड रिप्रेजेंट करेगी और कोरिया की तरफ से आ रही है अपनी आजिन गिल्ड, जो कि कोरिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेगी। और ये बात सारी जगह फैल जाती है। सभी कह रहे हैं कि हंटर्स गिल्ड, जो कि सबसे ज्यादा डिजर्व करती है, जिसका अपना गिल्ड लीडर है चोई जोंग, उसको जानना चाहिए। जब चोई जोंग से ये क्वेश्चन पूछा गया एक इंटरव्यू के अंदर, तो आपका क्या ख्याल है कि आपको जानना चाहिए था आजिन गिल्ड कैसे जा रही है? तो इस बात पे चोई जोंग ने इतना ही कहा था कि आई एम हैप्पी, और मैं इस डिसीजन से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि यूएस गवर्नमेंट ने मेरी जगह जिन्वू को चुना है। इस बात पे रिपोर्टर कहता है कि आजिन गिल्ड तो एक वन मैन शो की तरह है, लेकिन अपना चोई जोंग कहता है कि वो वन मैन संग जिन्वू है, जिसने जीजू आइलैंड रेड के अंदर मेरी जान बचाई थी, और मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ उस बंदे का। और मैं खुश हूँ कि हमारे भी कंट्री में एक ऐसा हंटर है जो कि हमें इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसके ऊपर हम डिपेंड रह सकते हैं। और ये बात सभी को काफी ज्यादा अच्छी लगी। उसके बाद इंटरव्यू खत्म होने के बाद चलते हमें पता चलता है कि चाइना ने जिन्वू के बारे में रिपोर्ट्स मंगवाई है, उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट्स। तो इस बात पे प्रेसिडेंट पूछता है कि चाइना ने ये रिपोर्ट्स कैसे मंगवाई है? तो वो जिनचुल कहता है कि चाइना ने नहीं, चाइना के एक इंडिविजुअल ल्यू जीगैंग, उसने मंगवाई है। और ये बात सुनकर प्रेसिडेंट हैरान हो जाता है, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं ल्यू जीगैंग इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर। और यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट चाइना के बारे में कुछ बताता है कि चाइना ने इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम एक्सेप्ट नहीं किया, लाइक ए रैंक बी रैंक। उन्होंने अपना ही एक अलग सिस्टम निकाला है, जिसके अंदर वो 5 स्टार हंटर है उसको एस रैंक मानते हैं, और ऐसे ही 4 स्टार 3 स्टार के रैंक के बंदे होते हैं। लेकिन ल्यू जीगैंग 7 स्टार हंटर बना, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आया। लेकिन प्रेसिडेंट कहता है कि उसकी रिक्वेस्ट को पोलाइटली मना कर दो। और उसके बाद हम स्क्वेंजर्स गिल्ड के ऑफिस से पहुंचते हैं, जहाँ पे थॉमस एंड्रे की सिस्टर बोलती है कि कल संग जिन्वू आने वाला, और थॉमस बोलता है कि आखिरकार वो दिन आ ही गया। उसके बाद उनके कमरे में एक बंदा आता है और थॉमस बोलता है कि बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, मैं तुम्हें सीधा कहता हूँ कि कल संग जिन्वू के साथ कोई भी पंगे मत लेना मिस्टर होंग डोंगसू। और जरा इस बात पे तुम डोंगसू की आंखें देखो, उसमें गुस्सा भी है और भाई डर भी है, क्योंकि थॉमस के आगे वो नहीं बोल सकते। उसके बाद थॉमस कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे भाई और जिन्वू के बीच में क्या हुआ था, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम जानना चाहते हो उनके बीच में क्या हुआ। डोंगसू कहता है लेकिन सर, लेकिन थॉमस फिर कहता है कि मैंने तुम्हें बोलने की परमिशन नहीं दी। और ये सुन के डोंगसू की बहुत ही बुरी तरह फट जाती है। उसके बाद थॉमस बोलता है कि जाओ जाकर आराम करो अपने विला के अंदर, क्या तुम मेरी बात समझे? और उस पे डोंगसू बोलता है जी सर, और वो चला जाता है। और जरा तुम उसका चेहरा देखो भाई, वो पूरा फ्रस्ट्रेटेड है। उसके बाद अगले दिन पर आते हैं, जहाँ पर 2 बंदे आते हैं और हमें पता चलता है कि ये है जर्मनी का हंटर लेनर्ट नेरमैन। और वो एयरपोर्ट की भीड़ देख के हैरान थे कि क्या हो रहा है। फिर उनको पता चलता है कि कोरिया का वो हंटर आ रहा है और वो जिन्वू की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि जिन्वू आ चुका और वो सोचते हैं कि उससे मिलने चले जाते हैं। नेरमैन जाता है उसके पास, लेकिन वो देख के घबरा जाता है और वो मन के अंदर कहता है कि वो अपने क्रिएचर्स को कोई डायमेंशन में से नहीं बुलाता, वो अपने सारे क्रिएचर्स को अपने साथ में लेके चलता अपनी शैडो के अंदर। ये इतने सारे हैं कि ये बंदा यूएसए के साथ लड़ाई शुरू कर सकता है भाई साहब। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना जिन्हो है वो जिनचुल का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि भाई वो बंदा जिन्वू का बॉडीगार्ड बन के आया है, जिन्वू का बॉडीगार्ड। उसके बाद एडम आता है जिन्वू के पास, तो जिन्वू कहता है एडम आप यहाँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जिनचुल और जिन्हो चले जाते हैं अपने रेस्ट करने के लिए होटल के अंदर, और जिन्वू जाता है एडम के साथ। और एडम बताता है जिन्वू को कि तुम्हें तो पता ही है जो क्रिस्टोफर है वो अब नहीं रहा है, और वो हमारी बहुत बड़ी ताकत थी, उसको रिप्लेस करने के लिए हम कुछ हंटर ढूंढ रहे हैं। और जिन्वू पूछता है कि क्या तुमने मुझे उसका कैंडिडेट चुना है? तो एडम कहता है कि हमें फ्री में नहीं करने वाले, तुम्हें पहली ड्रेड तो याद ही होगी जो कि ड्रैगन कामिश की थी, उसके अंदर उसका र्यून स्टोन अभी तक हमारे पास पड़ा है, और वो हम उसके लिए ढूंढ रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग मेज टाइप हंटर। तो तुम्हें कैसा लगा हमारा ऑफर? लेकिन जिन्वू उसकी फोटोज देख रहा होता है र्यून स्टोन और ड्रैगन कामिश, और जिन्वू तभी देखता है ड्रैगन कामिश का कोप्स की
फोटो, यानी कि उसकी हड्डियों का फोटो। और तभी जिन्हो एडम से पूछता है क्या तुमने अभी तक ये संभाल के रखी हुई है उसकी बॉडी? तो एडम कहता है कि हाँ हमारे पास है। जिन्हो कहता है कि मैं वो देखना चाहता हूँ। तो एडम कहता है कि हाँ मैं खुश हूँ आपकी मदद करने के लिए, लेकिन मुझे अपने हायर से पूछना पड़ेगा कि क्या हम ये अलाउ कर सकते हैं। और तभी डायरेक्टर बोलता है कि तुम कहना चाहते हो कि जिन्हो यहाँ है, और उसने रियल स्टोन के बारे में पूछा ही नहीं, सिर्फ ड्रैगन कामिश की बॉडी देखना चाहता है। तो एडम कहता है कि हाँ सर वो उन्होंने ऐसा ही कहा है। और तभी काफी सोचने के बाद उनको याद आता है कि जिन्हो की एबिलिटी है डेड को अराइज कर लेना, और उनको याद समझ आया कि जो जिन्हो है वो ड्रैगन कामिश को अपनी आर्मी के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं। डायरेक्टर बोलता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, एक इंडिविजुअल के पास इतनी सारी ताकत बिल्कुल नहीं। और तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे कोरिया के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। और काफी सोचने के बाद वो चले जाते हैं जिन्हो को लेकर ड्रैगन कामिश की बॉडी के पास। और तभी वहां जाकर जिन्हो बोलता है कि पीछे हटो, और जिन्हो बोलता है और राइज, लेकिन शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाती है। और तभी जिन्हो गहरी सांस लेता है और फिर से बोलता है अराइज, और जो ड्रैगन है वो अराइज हो जाता है। और तभी ड्रैगन अपने आसपास इंसानों को देख के बोलता है कि ह्यूमंस मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी ड्रैगन इस्तेमाल करने वाला होता है अपनी कामिश ब्रीथ। और तभी जिन्हो बोलता है कि बस बहुत हुआ। तभी कामिश बोलता है तो ऐसा लगता है शैडो मोनार्क को सर्व करके। और वो जिन्हो को कहता है कि मैं ड्रैगन कामिश जो पहले ड्रैगन एम्परर को सर्व करता था अपने न्यू मोनार्क को रिस्पेक्ट देता हूँ। और तभी जिन्हो कहता है तो तुम पहले ड्रैगन एम्परर को सर्व करते थे? तो ड्रैगन कामिश कहता है कि हाँ वो थे द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन, द वन ऑफ द 9 मोनार्क। फिर जिन्हो सोचने लगता है कि मैं मोनार्क ऑफ बिगिनिंग से मिल चुका हूँ। और तभी कामिश गायब होने लगता है। और जिन्हो कहता है कि ऐसा कैसे हो रहा है? तभी कामिश बोलता है कि मास्टर आप ध्यान रखना क्योंकि धरती पर 4 ऐसे लोग हैं जिनको रूलर्स की पावर मिली है। और शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाती है। और जिन्हो के पास सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि ये बॉडी को बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था, इसलिए अब दोबारा शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद जिन्हो अपसेट होकर चला जाता है और दीवार के अंदर एक मुक्का मार के दीवार ही तोड़ देता है भाई। और तभी जिन्हो जाता है वो जिनचुल के पास और वो पूछता है जिन्हो के बारे में। वो जिनचुल कहता है कि जिन्हो आपके साथ नहीं है। और तभी उनको पता चलता है कि जिन्हो हो चुका है किडनैप। और जिन्हो भाग के जाता है बाहर की साइड और बोलता है कि अगर जिन्हो हो कुछ हुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सभी का शक जाता है सिर्फ एक बंदे पर, डोंग सुक के ऊपर भाई। डेफिनेटली थॉमस भी बोलता है कि ये उसने सही नहीं किया। और उसके बाद हम देखते हैं जिन्हो को जिसकी बुरी हालत हो रखी है। उसके बाद हम जिन्हो को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, जिसने अपनी शैडो आर्मी को काम पे लगा दिया है जिन्हो को ढूंढने के लिए। इधर डोंगसो ने जिन्हो की छाती पर जोर से गोली मारी और बोला कि ये तुम मेरे पीछे बंदा देख रहे हो, ये एक हीलर है, जब भी तुम मरने वाले हो गए ये तुम्हें हील कर देगा। तुम मुझे बस इतना कह दो कि मेरे भाई को जिन्हो ने मारा और मैं तुम्हें जाने दूंगा। और जिन्हो यहाँ पे पूरा और फार्मिंग मूवमेंट करके कहता है और मजा ही आ गया भाई देख के। और ये सुन के भाई डोंगसो जिन्हो का सर दीवार के अंदर देख के मारता है। और पीछे देखते हैं उनको एक और दिखता है। उनको लगता है कि आसपास डंजन ब्रेक हुआ। डोंगसो चला जाता है उस ओक को मारने के लिए। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इधर जिन्हो की मदर बैठी होती है और वो कहती है कि जिन्हो आखिर कर क्या रहा होगा, क्या वो वहाँ पे सही होगा? और तभी बेरू को कुछ महसूस होता है और बेरू बोलता है कि मास्टर रेज के अंदर है। और तभी हम देखते हैं इधर कई सारी गाड़ियां जा रही होती है और उसके अंदर थॉमस बैठा होता है। थॉमस बोलता है कि गाड़ी रोको, और थॉमस कहता है कि ये शुरू हो चुका। और थॉमस गाड़ी का गेट तोड़ के आगे बहुत ही स्पीड के अंदर भागता है। और हम देखते हैं कि इधर होंग डक्सू को बहुत ही जोरदार पंच पड़ा है, वो भी जिन्हो का। और वो पीछे दीवार के अंदर जोर के से जाके भिड़ता है और जिन्हो आराम से स्माइल करके लेट जाता है। और इधर हम देखते हैं द ओरा मूवमेंट ऑफ संग जिन्हो। अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब करके रख देना।